बगदाद शहर में एक बार सरकार बगदाद हजरत गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मसनद तदरीस शिक्षा के सिंहासन पर विराजमान थे। अल्लाह की मखलूक का एक विशाल समूह दूर दूर से आपके सुंदर और पवित्र उपदेश सुनने के लिए जमा हुआ था। लोग अपने मुर्शिद के सामने अपनी परेशानियां रखते थे और हजरत उनके सवालों का जवाब देते थे। उस भीड़ में एक शख्स भी था जिसने सरकार बगदाद की शोहरत सुनी थी और इसी वजह से वह उनकी सोहबत संगति से फायदा उठाने और आशीर्वाद पाने के लिए वहां पहुंचा था। जब हजरत गौस आजम ने अपना दरस उपदेश खत्म किया तो उनकी नजर उस शख्स पर पड़ी और उन्होंने पूछा, है शख्स, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारी क्या मुश्किल है? ऐसा कौन सा काम तुम्हारे सामने है जिसके लिए तुम इतनी दूर से सफर करके यहां तक पहुंचे हो? उस शख्स ने हाथ जोड़कर अर्ज की, या हजरत, मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं आपका मुरीद बन जाऊं। इस दुनिया में मेरा कोई मुर्शिद नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि किसी कामिल पूर्ण शख्स का मुरीद बनकर आखिरत की शहादत हासिल करूं। हजरत गौस आजम उसकी अकीदत, श्रद्धा और इरादे से बहुत प्रभावित हुए और फरमाया, मेरे पास आओ और बैयत शिष्य बनने की शपथ के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में दो। मेरे चश्मे फैज कृपा की नजर में तुम्हारा जो हिस्सा है वह तुम्हें अभी मिल जाएगा। लेकिन उस शख्स ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। वह हिचकिचाते हुए बोला, हजरत, मैं बैत तो ले लूंगा और आप जो हुक्म देंगे उसे पूरा भी करूंगा। सरकार बगदाद ने उसकी यह हालत देखी कि वह सवाल पूछने में शर्मिंदगी और झिझक महसूस कर रहा था। उन्होंने फरमाया, ऐ अजनबी, तुम शर्म क्यों कर रहे हो? तुम्हें हिचकिचाहट क्यों हो रही है? मेरे सामने अपनी ख्वाहिश खुलकर बयान करो। जो तुम चाहोगे अल्लाह ताला उसे जरूर पूरा करेगा। अपने दिल की परेशानी और मुश्किलें खुलकर बताओ। मेरे करीब आओ और अपनी घबराहट की वजह बताओ। तुम हक के रास्ते पर चलने से क्यों डर रहे हो? हजरत उसे तसल्ली देने के लिए ये शब्द कहते रहे, लेकिन उस शख्स ने उनकी एक न सुनी। जब हजरत ने बार बार उसे समझाया और दिलासा दिया तो वह बोला, मैं बड़े शौक से आपका मुरीद बन जाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। उस अजनबी ने अजीब और अनोखी शर्तें रखीं और कहा, मेरी 2 शर्तें हैं, अगर आप इन्हें कबूल कर लें तो मैं आपका मुरीद बन जाऊंगा। वहां मौजूद लोग हैरान थे कि यह कैसा शख्स है जो मुरीद बनने के लिए अपनी शर्तें थोपना चाहता है। हजरत के मुरीदों ने ऐसा शख्स पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वे उसकी बातों से परेशान और हैरत में थे। लेकिन अहले इरफान ज्ञानी लोग जानते थे कि कुछ ही पलों में हजरत की करामत चमत्कार के रूप में एक अनोखा वाकया सामने आने वाला है। सरकार बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? अपनी शर्तें बयान करो। अगर वे जायज और सही होंगी तो उन्हें कबूल कर लिया जाएगा। उस अजनबी ने अपनी पहली शर्त बताई, हजरत, मैं एक चोर हूं। चोरी करना मेरा पेशा है और मैं चोरी करके ही अपनी बीवी बच्चों और घर वालों का पेट पालता हूं। मैं जानता हूं कि चोरी करना बड़ा गुनाह है, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर कई बार कोशिश करने के बाद भी मैं इसे छोड़ नहीं पाया। मैं आपका मुरीद तो बन जाऊंगा, लेकिन चोरी नहीं छोड़ सकता और इसे हमेशा जारी रखना चाहता हूं। दूसरी शर्त यह है कि मैं बेनमाजी हूं और नमाज नहीं पढ़ता। मैं आपका मुरीद बन जाऊंगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ूंगा। आपके बाकी सारे हुक्म मानने को तैयार हूं, लेकिन इन 2 चीजों में मुझे डील चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इन दोनों कामों में छूट दें ताकि मैं अपने काम में लगा रहूं। यह सुनते ही हजरत गौस आजम गुस्से में फरमाने लगे, ऐ शख्स, तूने ये कैसी अजीब शर्तें रख दी हैं? क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या तू नहीं जानता कि बेनमाजी पर अल्लाह की लानत होती है? नमाज एक ऐसा अहम फर्ज है जिसके बारे में कयामत के दिन सबसे पहले सवाल होगा, और तू इसे छोड़ने की बात कर रहा है। रही बात चोरी की, तो यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। लोगों का माल चुराना कबीरा गुनाह है और ऐसे लोगों की सजा यह है कि उनके हाथ पैर काट दिए जाए। तू कैसा इंसान है जो मेरे मुरीद बनने के लिए ऐसे बड़े गुनाहों को जारी रखने की शर्त रखता है? तेरे ये दोनों काम दीन इस्लाम से बाहर हैं। बेनमाजी को जब कयामत के मैदान में लाया जाएगा तो उसकी माफी नहीं होगी और उसे अजाब झेलना पड़ेगा। उस शख्स ने गिड़गिड़ाते हुए कहा,
हजरत, मुझे मुरीद बना लीजिए और अपने दामन रहमत में छुपा लीजिए। आप तो विलायत के बादशाह हैं। आपकी बारगाह में लाखों मुरीद आए हैं और आपने सबको पार लगाया है। मैं भी एक गुनाहगार हूं। अल्लाह से दुआ करें कि मेरी किस्मत संवर जाए। उसने आगे कहा, हजरत, बाकी मुरीदों की तरह मुझ पर भी अपनी नजर करम फरमाएं और मेरी दिली तमन्ना पूरी करें। मुझे अपने चश्मे फैज से हिस्सा दें। सरकार बगदाद ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी और फरमाया, अगर मुरीद बनने के लिए तेरी ये शर्तें हैं तो मेरे पास भी कुछ शर्तें हैं जिन्हें तुझे मानना होगा। वह शख्स पूरी श्रद्धा से बोला, हजरत, मुझे आपकी एक नहीं सारी शर्तें मंजूर हैं। सरकार बगदाद ने फरमाया, अगर तू नमाज नहीं पढ़ता तो मेरी शर्त यह है कि हर नमाज के वक्त तुझे अजान देनी होगी। अजान के वक्त अजान दे देना और फिर जो चाहे कर लेना। उस शख्स ने यह शर्त मंजूर कर ली। फिर हजरत गौसे आजम ने उसे बैत दी और अपने मुरीदों की कतार में शामिल कर लिया। वह शख्स खुशी खुशी घर लौटा और अपनी बीवी को बताया कि वह हजरत गौसे आजम का मुरीद बन गया है और अपनी सारी शर्तें भी अपने पीर मुर्शिद से मनवा ली हैं। अब दिन में उसका यही काम था कि जब भी नमाज का वक्त होता वह अजान देता। इस तरह वह 5 वक्त की अजान देता, लेकिन सजदे में सिर नहीं झुकाता। उसका दिन अजान देने में गुजरने लगा। उसे हमेशा यह फिक्र रहती कि कहीं अजान का वक्त ना निकल जाए, वरना पीर मुर्शिद की नाफरमानी हो जाएगी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि उसकी बीवी उससे झगड़ने लगी। अब तू काम नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? दिन में तो तू नमाज छोड़कर अजान देता रहता है। खाने पीने और घर के खर्चों के बारे में भी कुछ सोच। वह बोला, दिन में तो मुझे वक्त नहीं मिलता, लेकिन मैं रात को चोरी करने जाऊंगा। फिर एक रात ईशा की नमाज पढ़ने के बाद वह चोरी के इरादे से घर से निकला। सारी रात वह चोरी की तलाश में घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं कुछ न मिला। आखिरकार रात के तीसरे पहर में वह चुपके से एक महल में घुस गया। ढूंढते ढूंढते वह एक गुप्त कमरे में पहुंचा जहां ढेर सारी दौलत और जेवरात थे। यह किसी बड़े रईस का घर था। उसने जल्दी से दौलत और जेवरात अपने थैले में भरे। अभी वह थैला भर रहा था कि फज्र की अजान का वक्त हो गया। उसने थैला वहीं छोड़ा और अजान के लिए वजू करने लगा। वजू के बाद उसने किबला की तरफ मुंह करके अजान दी। अजान की आवाज सुनते ही घर वाले जाग गए। घर वालों के डर से उसने कांपते हुए नमाज की नियत बांधी और नमाज पढ़ डाली। इस तरह उसकी एक शर्त टूट गई। नमाज खत्म करने के बाद जब उसने पीछे देखा तो उसके पीछे नमाजियों की एक जमात थी और वह उनका इमाम बन गया था। नमाज के बाद लोगों ने उसके हाथ चूमे। वह हैरान और परेशान खड़ा यह सब देख रहा था और कहने लगा, मैं तो चोर हूं, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तो तुम्हारा माल अपने थैले में भरकर ले जा रहा था, लेकिन आज किसी वजह से फंस गया। लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी और कहा, तुम अल्लाह के वली हो और अपनी विलायत छुपाते हो। उधर हजरत गौसे आजम तहज्जुद के लिए जागे और फरमाया, अब तू फंस गया, आज के बाद तू चोरी नहीं करेगा। वह शख्स हजरत की तरफ मुंह करके बोला, ए गौसे आजम, मैं आपकी करामत को पहचान गया। आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। फिर उसने वहीं चोरी से तौबा कर ली और कहा, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और रियाजत में गुजारूंगा। अब वह चोर नहीं रहा, बल्कि हजरत की कृपा से अल्लाह का एक नेक बंदा और वली बन गया। यह हजरत की एक बड़ी करामत थी कि उन्होंने एक चोर को वली बना दिया। नाज़रीन, यह उस शख्स की कहानी है जिसे अपनी जिंदगी में कोई कामिल मुर्शिद नहीं मिला था। वह कई सालों तक मुर्शिद की तलाश में भटकता रहा। हैरानी की बात यह थी कि उसकी बीवी और बच्चे किसी वली के हाथ पर बैत ले चुके थे, लेकिन वह हर आने वाले दरवेश की खामियां ढूंढता था। अगर कोई पीर साहब में जरा सी भी कमी नजर आती तो वह कहता, नहीं, यह सही नहीं, यह मुर्शिद बनने के काबिल नहीं, मैं इसका मुरीद नहीं बनूंगा। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, अब तुम कोई मुर्शिद बना लो। अगर तुम बिना मुर्शिद के मर गए तो तुम्हारा हश्र अच्छा नहीं होगा। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है। उसने बीवी को डांट दिया, जब तक मुझे कोई कामिल मुर्शिद नहीं मिलेगा मैं बैत नहीं लूंगा। बीवी ने कहा, अगर मैं मर गई तो कयामत के दिन अपने पीर के साथ उठूंगी, लेकिन तुम क्या करोगे? यह बात सुनकर उसका ज़मीर जागा। उसने सोचा, अगर मैं सुबह का सूरज न देख सकूं तो मेरा क्या होगा? रात
कि तीसरे पहर वह उठा और अल्लाह से वादा किया, ऐ अल्लाह, मैं अब थक गया हूं। मैंने सारी जिंदगी लोगों की खामियां ढूंढने में गुजार दी। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं घर से निकलूंगा और जिस पर मेरी नजर पड़ेगी उसे अपना मुर्शिद बना लूंगा। यह वादा करके वह घर से निकला। सामने चोरों का एक काफिला जा रहा था। उसने एक चोर को पकड़ लिया और कहा, पीर साहब, मुझे बैयत करें। चोर हैरान होकर बोला, क्या मैं तुम्हें पीर लगता हूं? मैं तो खुद गुनाहों में डूबा हूं। लेकिन वह शख्स अपनी जिद पर अड़ा रहा। चोर ने कहा, अगर तू मेरा मुरीद है तो मेरा हुक्म मान, मुझे छोड़ दे। उसने कहा, हरगिज नहीं, पहले मुझे बैत करें। फिर चोर ने उसे एक घर में चोरी के लिए साथ लिया, लेकिन वहां हजरत गौसे आजम मौजूद थे। हजरत ने उस चोर को कुतुब वली का एक पद बना दिया और उस शख्स को भी बैत करवाकर हक के रास्ते पर लगा दिया। यह थी हजरत की करामत की एक चोर को वली बना दिया। हजरत का बचपन भी अनोखा था। उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, लेकिन नाना ने उनकी परवरिश की। एक बार डाकुओं ने उनके काफिले को लूटा, लेकिन हजरत ने अपनी ईमानदारी से डाकू के सरदार का दिल बदल दिया। हजरत हर दिन नया लिबास पहनते और पुराना गरीबों को दे देते। एक चोर ने उनके कीमती जुब्बे को चुराने की कोशिश की, लेकिन हजरत की दुआ से उसका दिल बदल गया और वह भी वली बन गया। हजरत की पूरी जिंदगी इबादत, रियाजत और तकवा में गुजरी। वह रातें कुरान की तिलावत में बिताते और दिन में लोगों को दीन की तालीम देते। उनकी सादगी और अल्लाह से मोहब्बत हर किसी के लिए मिसाल थी। हजरत गौसे आजम की इबादत का आलम यह था कि वह अपने हर काम, हर हरकत और हर सुकून में अपने मालिक की खुशी को सबसे ऊपर रखते थे। वह फरमाते थे, मेरी नमाज, मेरी सारी इबादत, मेरा मरना और जीना सब अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का पालनहार है। उनकी जिंदगी में मुजाहिदत, आत्मसंयम भरी हुई थी। रातें जाग कर इबादत में गुजारना उनकी आदत थी। नफ्स, अहंकार को काबू में रखना उनका तरीका था। वह इराक के जंगलों, रेगिस्तानों और पथरीली जमीनों में अकेले 25 साल तक रियाजत करते रहे। रातों को एक पैर पर खड़े होकर कुरान की तिलावत करते। हर रात करीब 400 रकात नफल पढ़ते और हर रकात में सूरह मुजम्मिल या सूरह रहमान की तिलावत करते। अगर सूरह इखलास पढ़ते तो हर रकात में कम से कम 11 बार पढ़ते। कई कई दिन तक एक ही रोजा रखते और इफ्तार में पेड़ों के पत्ते, जंगली फल या बची हुई सब्जियां खाते। बुढ़ापे में भी वह सारी रात कुरान पढ़ते और सुबह तक मुराकबा, ध्यान करते। सुबह नमाज के बाद वह अपने खादिमों और शिष्यों को शरीयत और तरीकत की तालीम देते। रातें अल्लाह की इबादत में और दिन लोगों की इस्लाह और हक की बात फैलाने में गुजारते। इतनी सख्त रियाजत के बावजूद वह खुद को अल्लाह के सामने कुछ नहीं समझते थे। हमेशा अपनी बेबसी और कमजोरी का इजहार करते। शेख सादी शिराजी ने लिखा कि हजरत को काबे के अंदर कंकड़ पर सिर रखकर गिड़गिड़ाते देखा गया। वह कहते थे, ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे। अगर मैं सजा का हकदार हूं तो कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, ताकि नेक लोगों के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। हजरत अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक इबादत और तकवा में डूबे रहे। वह उलमा ए अशरिया की राय को तरजीह देते थे। इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल के मजहब पर फतवे देते। उनकी पोशाक सादगी भरी होती थी। हर जुमे को नया जोड़ा पहनते और पुराना गरीबों को दे देते। वह खच्चर या ऊंट पर सवारी करते। बाजार में जाते तो लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाते। उनकी खुराक बेहद सादा थी। गांव में उनके दोस्त गल्ला बोते और उसे पीसकर 4-5 रोटियां बनाकर लाते। हजरत उन्हें गरीबों में बांट देते और थोड़ा अपने लिए रखते। उनका रंग गेहुआ, सीना चौड़ा और दाढ़ी घनी थी। आवाज बुलंद थी। इब्ने कुदामा लिखते हैं कि हजरत जैसा शेख उन्होंने कभी नहीं देखा। वह कम बोलते और जुमे के अलावा मदरसे से बाहर कम निकलते। मिंबर पर खड़े होकर हक बात कहते। खलीफा अल-मुक्तजी ने एक जालिम को काजी बनाया तो हजरत ने मिंबर से कहा, तुमने एक जालिम को काजी बनाया, कयामत में अल्लाह को क्या जवाब दोगे? वह बड़े लोगों की तारीफ के लिए नहीं उठते थे। खलीफा उनके सामने आता तो वह घर में चले जाते और फिर सख्ती से नसीहत करते। खलीफा उनकी बात सुनकर उनके हाथ चूमता और कहता, शेख अब्दुल कादिर ने सच कहा। हजरत को दुनिया से कोई लगाव न था।
अब्दुल्लाह बिन हुसैन लिखते हैं कि हजरत फरमाते थे, जब मेरे घर में बच्चा पैदा होता तो मैं उसे हाथ में लेकर कहता, यह मैयत है। जब कोई बच्चा मर जाता तो मुझ पर कोई असर न होता, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत शुरू से दिल से निकाल देता था। उनके बच्चे मजलिस एवाज की रात को इंतकाल कर जाते, लेकिन वह मजलिस खत्म न करते। मैयत को गुस्ल देकर लाते तो वह कुर्सी से उतरकर नमाज़े जनाजा पढ़ाते थे। उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजरी और वह हर पल अपने मालिक की याद में मस्त रहे।